हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूटी का सम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। कोई भी फंक्शन को हम कब कंटिन्यूस बोलते हैं और कब डिसकंटिन्यूस। जैसे कि देखो, अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है एट x इक्वल्स टू a में, तो उसको हम कब कंटिन्यूस बोलेंगे। इफ़ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस, देन इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट एट x इक्वल्स टू a में इक्वल होना चाहिए। That is, the function y equals to f of x is said to be continuous if left hand limit equals to right hand limit that equals to f of a होना चाहिए और f of a डिफाइंड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, उसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x निकालेंगे। ओके, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x निकालेंगे और जो एफ ऑफ a निकलेगा वो तो आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट उसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर फंक्शन सपोज एट x इक्वल्स टू 2 गिवन है, सपोज दिस इज 2 है, तो उसका राइट वैल्यू को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं राइट वैल्यू लेके, और लेफ्ट वैल्यू लेके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट वैल्यू मतलब जैसे कि देखो 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है, 2.001, ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकता है, उसके आसपास के नंबर। अगर लेफ्ट वैल्यू लेंगे तो 1.9 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, 1.89 हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे आ सकता है। जब भी लिमिट पॉइंट गिवन होता है वो एग्जैक्टली वही पॉइंट नहीं होता है, दैट मीन्स दैट इज नियरर टू 2 होगा बट एग्जैक्टली नॉट 2 होगा। जैसे कि ये पूरा 2 नहीं होता है, उसके आसपास नंबर ही होता है, लिमिट में निकालते हैं तो उसका राइट वैल्यू में, लेफ्ट वैल्यू में और एट दैट पॉइंट में अगर फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा तब हम फंक्शन को कंटिन्यूस बोलते हैं। तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला यही है। अगर x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या होता है, x इज लेस देन a होता है। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या होता है, दैट इज x इज ग्रेटर देन a। जैसे कि अगर हम निकालेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मीन्स लेस देन 2, तो लेस देन 2 कौन सा वैल्यू आ सकता है, 1.9, 1.99, 1.89 आ सकता है। ज़्यादा भी स्मॉल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं ले सकते हैं, उसके लिमिट के मतलब उसके आसपास ही नंबर लेंगे। अगर x टेंड्स टू 2 प्लस है मतलब ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 कौन सा नंबर, ये आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 2 होना चाहिए, है कि नहीं, ये वाला आएगा। तो अगर कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उसका लिमिट पॉइंट गिवन होगा, तो उसका कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करेंगे तो क्या निकालेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, वही पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, उसका और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज लिमिट, इसको क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे। h एक्सटेंड्स टू a माइनस है तो h का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक्सटेंड्स टू 0 कर देंगे तो x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, a माइनस एच। उसी तरह यहाँ पर अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस है तो अगर h में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू a प्लस एच लेंगे। h एक्सटेंड्स टू a प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, 0। ये क्या है, h में बोलती हूँ तुम लोगों को, a प्लस एच और एफ ऑफ ए, यही है फार्मूला। हमेशा इसको मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसका फार्मूला यही है। देखो ये जो एच है, एक्सटेंस टू a माइनस का मतलब लेस देन a था। जैसे कि अगर एक्सटेंस टू 2 माइनस है मतलब लेस देन 2 है, तो कितना वैल्यू हो सकता है, 1.9, 1.99, 1.89। जो 1.9 है कितना डिफरेंस है 2 से, 0.1 डिफरेंस है। जो 0.1 डिफरेंस है वो एज का वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है, मतलब जो एज ले रहे हैं वो जो डिफरेंस आ रहा है 1.99 है, मतलब कितना डिफरेंस हो सकता है 2 से, 0.01 का डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो 0.01 का डिफरेंस है वही वैल्यू है एच, मतलब एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, मतलब एग्जैक्टली तो 0 नहीं होता, अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस है वही है एच। तो इसीलिए जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से लिखेंगे। तो जो भी नंबर होगा हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, देखो, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये एफ ऑफ एक्स का गिवन है, 2x माइनस 1 when x is less than 0 and 2x plus 1 when x is greater than or equals to 0 at x equals to 0।
तो इसका कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी मेथड अप्लाई करके हम कर सकते हैं। ओके, तो पहले कौन सा लिमिट पॉइंट गिवन है, x = 0। तो यहाँ पर f(0) कितना हो जाएगा, करके देखते हैं कितना हो जाएगा f(0). यहाँ पर जो गिवन था, ये वाला जो गिवन है, देखो ये जो गिवन है एट x है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 से सेम होगा तो कौन सा फंक्शन का यूज कर पाएंगे, इसको। तो f(0) कितना होगा, अगर x ये हो रहा है तो 0 पुट करने से 2 × 0 + 1 दैट इक्वल्स टू 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये डिफाइंड हो रहा है। अभी हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू लिमिट पॉइंट 0 था तो 0 - f(x) लेंगे। तो 0 को अगर x को h में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब h टेंड्स टू 0 तो कितना पुट करेंगे, f(x) की जगह 0 - h पुट करेंगे। जो भी लिमिट पॉइंट a है, a - h पुट करते हैं x की जगह। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर 0 माइनस मतलब लेस देन 0 होने से कौन सा फंक्शन था हमारा, ये वाला फंक्शन था। देखो ये वाला फंक्शन x लेस देन 0 होगा तो ये ले सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको। जब x का वैल्यू 0 से कम है तो इसी फंक्शन का यूज कर पाएंगे, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसी फंक्शन को हम यूज कर पाएंगे। तो कितना लेंगे अभी इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 × x - 1 दैट मीन्स x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -h। 0 - h है ना, तो 0 - h का मतलब -h, तो 2 × -h हो जाएगा, फिर -1। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h - 1। अभी h का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 × 0 - 1 दैट मीन्स 0 - 1 दैट इक्वल्स टू -1। उसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे f(x), अगर h में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) + h, और f(0) + h मतलब f(h) ही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) हो जाएगा। यहाँ पर जो 0 प्लस ले रहे हैं मतलब ग्रेटर देन 0 होने से हमारा कौन सा फंक्शन आ रहा था, हमारा ये वाला। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इसी फंक्शन को यूज करेंगे, 2x + 1। तो f(x) = 2x + 1 हो रहा है, तो f(h) कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 2x था तो 2h + 1, अभी h का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 × 0 + 1 दैट मीन्स दैट इक्वल्स टू 0 + 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आ गया, राइट हैंड लिमिट का 1 आ गया। हियर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो द फंक्शन इज f(x) क्या हो जाएगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। समझ में आया कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। इस तरह से हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों इक्वल होना चाहिए, अगर तीनों इक्वल हो जाते तो कंटिन्यूअस होता, तीनों इक्वल नहीं है तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से हम कर सकते हैं मतलब कंटिन्यूटी का टेस्ट। ओके, और एक नंबर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर